ये विद्यार्थियों, एसवीपी कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के पश्चिमी संसार का इतिहास के दूसरे टॉपिक यूरोप का पुनर्जागरण के एक पॉइंट पुनर्जागरण उसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण यानी रेनेसा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जागना या फिर से जागना। रेनेसा फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका सबसे पहले प्रयोग 16वीं शताब्दी में इटली के वैसारी के द्वारा किया गया था और ये भवन निर्माण कला व मूर्तिकला में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए किया गया था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के दिद्रो ने अपने एनसाइक्लोपीडिया में इस शब्द का प्रयोग किया। कला व साहित्य में जो परिवर्तन आए थे, नव चेतना आई थी, उसके लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसका 13 ईस्वी के बीच था। पुनर्जागरण जीवन हर क्षेत्र में नई था। यूरोप जो है वो मध्यकालीन अंधकार एक नए आधुनिक युग में प्रवेश कर। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण सबसे पहले है व्यापार तथा नगरों का विकास। यानी पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण था व्यापार का विकास। जब विभिन्न देशों के लोगों के बीच में व्यापारिक संबंध कायम हुए तो उन्हें एक दूसरे के व्यापार विकास हुआ तो नया व्यापारी वर्ग आया। यह संपन्न व्यापारी वर्ग था, इसके पास धन था, ये नगरों में रहता था। नए नए शहरों का विकास हुआ था। इन शहरों में रहने वाले व्यापारियों ने धन का प्रश्रय देकर जो कलाकार थे, विद्वान थे, साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, उनको नए चिंतन का प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा इन नगरों में विभिन्न देशों के व्यापारियों का आना जाना रहता था, उनके बीच वैचारिक आदान प्रदान हुआ। फिर पूरब से संपर्क, यानी जब यूरोप के लोग बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे तो अरब वाले उनसे काफ़ी आगे थे। अरब के लोगों के पास ज्ञान विज्ञान का विकसित रूप था। अरबों से संपर्क के कारण यूरोपियन लोगों को भी नव चेतना, नव ज्ञान मिला। मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा, अरबों से जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो यूरोप के लोगों ने भी अपने प्राचीन जो साहित्य है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और खास करके अरस्तु के दर्शन को अध्ययन करने पर जोर दिया। कागज व मुद्रण कला का आविष्कार, यानी 13वीं सदी में मंगोलों के माध्यम से यूरोपवासियों को कागज बनाने की कला का ज्ञान हो गया था। और अब जब 15वीं सदी में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कर लिया, 1473 ईस्वी में कैक्सटन ने छापे खाने का आविष्कार कर लिया, तो पुस्तकों की छपाई बड़ी आसान हो गई थी, उनका प्रकाशन बड़ा सुलभ हो गया था, जिससे अब आम व्यक्ति भी सस्ती पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकता था और नव ज्ञान को ग्रहण कर सकता था। मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व, मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार में विभिन्न देशों के विद्वानों को, धर्म प्रचारकों को प्रश्रय मिला हुआ था। इसके अलावा यहाँ व्यापारियों का भी आना जाना रहता था, उनके बीच आपसी विचार विनिमय होता था, जिससे यूरोप को भी नया ज्ञान मिला। 1272 ईस्वी में मार्को पोलो ने जब कुबलई खां के साम्राज्य की यात्रा की, फिर अपना यात्रा विवरण लिखा, यूरोपवासियों ने उसे पढ़ा तो उनमें नवचेतना आई। कुस्तुनतुनिया का पतन, 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था ये, तो यहाँ से विद्वान भाग गए, यूरोप के देशों में चले गए और अपने साथ विपुल साहित्य भी ले गए। अकेला कार्डिनल बेसारियोन ही यहाँ से 800 पांडुलिपियां लेकर अपने साथ चला गया था। इसके अलावा अब इनको पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए भी नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। इसी क्रम में कोलंबस ने 1492 ईस्वी में नई दुनिया की खोज की। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में आसान द्वीप से होते हुए समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की खोज की। मैगलन ने भी खोज की। प्राचीन साहित्य की खोज,
यानी 13वीं-14वीं शताब्दी में विद्वानों ने अपने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। पेट्रोक, दांते और बैकन का नाम उल्लेखनीय है। पेट्रोक को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। विभिन्न भाषाओं में अपने प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया, उसका अनुवाद किया, लोगों तक पहुंचाया। मानववादी विचारधारा का प्रभाव, यानी अब मानववाद को प्रमुख स्थान दिया गया था। पादरियों के कट्टरपन की आलोचना की गई थी। सांसारिक जीवन को जो मिथ्या बताया जाता था पहले, कोरे आदर्शों का जीवन जीता था यूरोप जब मध्यकाल में, उसको छोड़ दिया गया था। धर्मयुद्ध का प्रभाव, यानी 200 सालों तक जब पूर्व और पश्चिम के बीच में धर्मयुद्ध चला तो यूरोप के लोग इस दौरान अरबों के संपर्क से नव ज्ञान को भी इन्होंने ग्रहण किया था। 1095 से 1291 ईस्वी के बीच जेरूसलम पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया था तो जेरूसलम अपने पवित्र स्थल को प्राप्त करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में 7 धर्मयुद्ध लड़े गए थे। सामंतवाद का ह्रास, जब सामंती व्यवस्था का पतन हो गया तो शांति व्यवस्था समाज में कायम हुई। इस माहौल में साहित्य, कला व व्यापार की प्रगति हुई और लोगों में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। धन्यवाद।